जिसने मुझे बचाया है, किससे? किससे? हाँ हाँ, जोर से जोर से। जब झगड़ा होता होगा ना आप लोगों का आपस में, हाँ हाँ, अंधकूप में गिरने से। जिसने मुझे बचाया है, ना कि सिर्फ बचाया है, अपनाया भी है। ऐसे व्यक्ति का विसृजय मैं कैसे त्याग कर दूं? इसको मैं कैसे त्याग करूं? क्या बोल रहे हैं? तब भृत्य सेवा। क्या त्याग? जिस व्यक्ति का इतना बड़ा एहसान है मेरे जीवन में, मैं उस व्यक्ति का त्याग कर दूं, उनकी सेवा को छोड़ दूं? नहीं नहीं। कि नरसिंह देव बोल रहे हैं कि चलो चलो, तुम बहुत कष्ट काट लिए यहां पे, अब चलो यहां से। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? ना ना, ऐसा काम मत कराइए मेरे से। मैं तो मर रहा था, सांप डस रहे थे मुझे कई जन्मों से। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी संसार में इतना दुख क्यों है? अरे दुख क्यों नहीं होगा? सांप भरा हुआ तो काटेगा नहीं। उतना ही मजा आता होगा, मान लीजिए यहां पे सांप फैला दिया जाए पूरे, थोड़ा सा डरावना है। सांप ही सांप हो, कारपेट के बदले सांप ही सांप है। हाँ, उसमें बैठेंगे तो थोड़ा कैसा लगेगा? स्पंजी, थोड़ा ठंडा ठंडा, थोड़ा गद्देदार होगा, डनलप। और उसी में मुंह घुमाकर कैसा लगेगा? संसार में वो जो बैठने और काटने के बीच का जो टाइम है, वो जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस इतना ही मजा है इस संसार में। समझ पा रहे हैं? बैठने पे जो गद्देदार सब मजा है, और काटने से पहले, क्योंकि काटने के बाद तो फिर दिमाग चेंज होता है, पूरा 17 तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना? मुंह बन जाएगा अजीब सा। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी सब निकलने शुरू हो जाते हैं। सारी पवित्र नदियां, मतलब इस शरीर की, निकलनी शुरू हो जाती है। तो बैठने और काटने के बीच का समय जो है, इसी में जीवात्मा फंसा हुआ है। भूल गया, वो भूल जाता है। काट लिया, थोड़ी देर वो दर्द कम हो जाए, फिर से अच्छा अच्छा तो है, गद्देदार है, फिर से इतने में टक से कोई काटा, फिर नहीं नहीं काट लिया काट लिया काट लिया, फिर अच्छा ठीक है, टक चल रहा है। महसूस करने को तैयार नहीं है। ये कौन एहसास दिलाता है? गुरु। एक बार प्रभुपाद जी भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता है, स्टोरी याद आ रही है। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे कहीं, किसी कंट्री में, कंट्री का नाम नहीं याद है, तो ट्रैकिंग कर रहे थे, थोड़ा हिल एरिया में गए थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। तो भवानंद प्रभु साथ में थे, तो प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेके गए। जैसे प्रभुपाद ऊपर चढ़े तो भवानंद प्रभु कैसे धक्का मार दिए। भवानंद प्रभु थोड़े से लुढ़क गए, नीचे से आए, मैं इनको ऊपर चढ़ाया तब तो मेरा हाथ पकड़े थे, जैसे ऊपर आ गए तो मुझे धक्का मार दिए। सोचने बाद प्रभुपाद की तरफ देखा, क्यों? तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले मायावादी ऐसे ही करता है। जैसे उसकी दीक्षा हो जाती है, थोड़ा सा ज्ञान होता है, गुरु को लात मार देता है। बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। आप देखेंगे, जैसे ही थोड़ा सा बुद्धि हो गया, 2-4 किताब पढ़ लिए, कुछ राउंड जपा कर लिए, कुछ तपस्या वस्या कर लिए, गुरु को हटा देते बीच में से। सीधा मैं और कृष्णा, तुमको तुम्हारा उद्धार कराना है, तुम मेरे को फॉलो करो, मैं सीधा कृष्ण से मिलाऊंगा। गुरु को ही साइड कर देते हैं। ये मायावादी फिलॉसफी है, मायावाद फिलॉसफी, मायावाद प्रिंसिपल है। ये गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के अपनी सुविधा के अनुसार प्रेजेंट करना मायावाद है। गुरु के मिशन को, गुरु के विजन को साइड करके अपना कुछ अलग रास्ता बनाना मायावाद है। भले ही आप वैष्णव विजन या वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं, आप मायावादी हैं। कल के डेट में आपके भी जो फॉलोअर होंगे आपके साथ ऐसे ही करेंगे। प्रहलाद महाराज यहां इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतना कुछ दिया, या जिसके कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मैं आज आपको सामने में देख पा रहा हूं, दर्शन आपका कर पा रहा हूं,
आपकी कृपा मेरे पे डायरेक्ट आ रही है, सीधा आपका कर कमल मेरे सिर माथे पे, मैं कैसे उस गुरु को भूल जाऊं। एहसान फरामोश बोलते हैं ना ऐसे लोगों को जो भूल जाता है। नमक हराम, नमक हरामी नहीं करनी मुझे, नमक हलाली करनी है। जो भी साधक इस नमक हलाली को समझा है या वफादारी को, कृतज्ञता का भाव मेंटेन किया है, वो अपने जीवन में सफलता पाया है। बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी, रुक्मणी विट्ठल, भगवान द्वारकाधीश महाराष्ट्र में पहुंचे। सॉरी, एक भक्त था उनका, बहुत ही महान भक्त। वो अपने गुरु रूप पिता या उसके जो पिता थे वही उसके गुरु भी थे, उन्हीं से दीक्षा लिया था। लेकिन जब से दीक्षा उसकी हुई तब से वो अपने तब से अपने पिता को पिता नहीं गुरु के रूप में देखते थे। हालांकि गुरु जो है वो स्पिरिचुअल फादर है, एक्चुअली वही फादर है। एक बार प्रभुपाद अपने एक लेडी डिसाइपल को लेटर लिखे कि कृष्णा तुम्हारे पति हैं और मैं तुम्हारा पिता हूं, बस इसी भाव को मेंटेन रखो। तो गुरु हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, वो आध्यात्मिक पिता हैं। तो वो जो भक्त था वो अपनी पिताजी की सेवा कर रहा था बहुत दिल से, गुरु की सेवा, पिता रूप में नहीं देख रहा था, गुरु रूप में देख रहा था, सेवा कर रहा था। उसकी उस सेवा भाव को देख के भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ वहां पहुंच गए। दरवाजा नॉक करे, गेट खोलो, तो कौन है तुम्हें? द्वारकाधीश। कौन द्वारकाधीश? अरे वह कृष्णा जिसकी तू पूजा कर रहा है। बोले अच्छा, अच्छी बात है, आप वहीं रुक जाइए, अभी मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा कर रहा हूं? हाँ, आप ही का विशेष प्योर शुद्ध भक्त है, उसकी सेवा कर रहा हूं। अब इनकी सेवा होगी तब आपकी सेवा में आऊंगा, अब वेट करिए। चिलचिलाती धूप गर्मी में भगवान वहां पहुंचे थे। भगवान बोले अरे भाई तू तो बड़ा महान निकला यार, मैं तुम्हारे घर पे आया हूं, तू बोल रहा नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा, पहले गुरु की सेवा। तो ऐसा करो, मेरा पैर जल रहा है, कुछ तो उपाय करो, सीधे बैठ जाओ, है ना, कुछ उपाय करो, मेरा पैर जल रहा है। अच्छा पैर जल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। बगल में ईंट रखा हुआ था, एक ईंट फेंक दिए, ये इसमें बैठ जाए। देखा भी नहीं पलट के कि कैसा है रंग रूप देखूं, ये ना फेंक दे, बैठ जाइए, इसे खड़े हो जाइए, चाहे बैठ जाइए। बोले एक नहीं एक और भेज दो। क्यों? रुक्मिणी जी भी साथ में है। तो दूसरा ईंट भी फेंक दिया, ये लो। जब इधर सेवा हो गई और क्या भगवान चले गए? नहीं। आप देखिए ये पोस्चर है विठल का, कमर पे हाथ रख के। क्या मतलब है इसका? खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त आएगा, उसको मैं दर्शन दूंगा। और फिर वो आया, फिर उसको दर्शन दिए। तो बिना गुरु की सेवा के हो नहीं सकते। जैसे इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? चैतन्य चेतावनी से प्रभुपाद जी इसमें रेफरेंस दे रहे हैं। क्या? तादेर चरण से भी भक्त संगे बास। कौन बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। जनम मोरा अभिलाष, श्री गुरु चरणे रति, एहि से उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। उन्हीं की प्रसाद से, उन्हीं की कृपा से आशा पूरी होगी। बाहर एक कबीरदास का चौपाई है ना, क्या है? गोविंद मिला दियो, क्या है? गुरु गोविंद दोई खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। किसके बल से? डायरेक्ट वोल्टेज आप नहीं एक्सेस कर सकते। 10,000 वोल्ट का जा रहा है बाहर कनेक्शन, लगाइए तार बल्ब के साथ, सीधा बल्ब झुलाइए उसमें, क्या होगा? कृष्णा तो आपको जानते भी नहीं है।
देखिए पद्म पुराण के हिसाब से चैतन्य महाप्रभु ने क्या फिलॉसफी दिया हमें? गोपीर भर्तु पद कमले और दास दासानुदास, इसमें प्रभुपाद जी भी मेंशन कर रहे हैं। दास दासानुदास तीसरे स्टेज पे रख दिए, पहले पे नहीं। ये नहीं बोले डायरेक्ट कृष्ण। हम लोग बोलते थे जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रभु जी फिलॉसफी तो यही कहते हैं कि जीवात्मा का स्वरूप है कि कृष्ण का उदास है। नहीं, दास दासानुदास एक्चुअली में ये बोलना चाहिए, डायरेक्ट दास नहीं है। कृष्ण की सेवा कौन करती है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी को कौन असिस्ट करती है? सखियां। सखियों को कौन असिस्ट करती है? मंजरियां। आप कहां से दास बन गए भाई? राधा रानी का जगह लेने जा रहे हो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मर जाओगे, इसीलिए मर रहे हैं सब। सालों बीत जाता है भक्ति में आने के बाद, फिर भी उसकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही है, वो अपने अनर्थ को कम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि अपना हट के करना चाहते हैं, गुरु को साइड कर देते हैं, गुरु को ही साइड कर देते हैं, खुद ही गुरु बन जाते हैं। मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। जहां भी गुरु शब्द आएगा ऐसे मिला के आपको बताएंगे कि आप ही गुरु हैं, कि मैं ही गुरु हूं, मेरी सेवा करो, उद्धार हो जाएगा। अब इसी श्लोक में बता रहे हैं कि जिसने मुझे ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया, मैं उसकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? आध्यात्मिक ज्ञान एक्चुअली में किसने दिया? मान लीजिए द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु ने प्रचार करके राम मोहन प्रभु को भक्त बना दिया, उदाहरण के लिए। तो द्वारकानाथ ऋषिकेश प्रभु वेद रचना किए हैं या क्या किए हैं? कौन दिया इनको ज्ञान? किसने दिया? परंपरा से ज्ञान लिया ना इन्होंने। परंपरा के बिहार में पोस्टमैन की तरह काम कर रहे। इनको अधिकार है गुरु बनने का? तब तक अधिकार नहीं है जब तक परंपरा से जिससे तुमने ज्ञान लिया वो जब तक तुमको नहीं बोल रहे कि अब आज से तुम भी गुरु बन जाओ। प्रभु जी महाप्रभु ने तो बोला है, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो वही देश, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। तो कौन से गुरु? पथ प्रदर्शक। लेकिन यहां जिस गुरु की बात हो रही है वो हो रही है आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा गुरु की बात हो रही है मुख्य रूप से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम